मॉर्टल कॉम्बैट धरती और आउटवर्ल्ड के बीच की जंग। फिल्म की शुरुआत में 3 अलग अलग दुनिया दिखाई जाती हैं। अपनी धरती अर्थ, नर्क और एक बेहद शक्तिशाली लोगों की दुनिया जिसे आउटवर्ल्ड कहते हैं। ये तीनों दुनियाएं हमेशा एक दूसरे पर राज करने के लिए लड़ती रहती थीं। इस अंतहीन लड़ाई को खत्म करने के लिए मॉर्टल कॉम्बैट नाम का एक युद्ध तय किया गया। जो भी इस युद्ध को जीतता वह बाकी सभी राज्यों पर राज करता और उन्हें अपने में मिला लेता। यह जंग कुल 9 राउंड की होनी थी। आउटवर्ल्ड का नेता जो खुद को सबसे ताकतवर मानता था, इस मॉर्टल कॉम्बैट को शुरू नहीं करना चाहता था क्योंकि वह बिना युद्ध के भी लोगों को मार देता था। अतीत हांजो हाशी की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें अतीत दिखाया जाता है जहां हम हांजो हसाशी नाम के एक शक्तिशाली योद्धा को देखते हैं। वह पृथ्वी राज्य का सबसे बेहतरीन योद्धा था और अपनी पत्नी, बेटे और एक छोटी बेटी के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन जब हांजो घर पर नहीं था, आउटवर्ल्ड का एक योद्धा उसके घर पर हमला करता है। वह आदमी पूरे इलाके के लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर वह हांजो की पत्नी और बेटे के पास आता है। हांजो की पत्नी ने अपनी छोटी बेटी को घर के बेसमेंट में छिपा दिया था, लेकिन वह आदमी हांजो की पत्नी और बेटे को बर्फ से जमाकर मार देता है। जब हांजो वापस आता है और सबकी मौत देखता है तो वह उस आदमी से लड़ना शुरू करता है। लड़ाई के दौरान वह आदमी हांजो को भी मार देता है। हांजो की आत्मा फिर नर्क में चली जाती है। तब पृथ्वी के नेता वहां आते हैं, छोटी लड़की को वहां से निकालते हैं और हांजो की छुरी भी अपने साथ ले जाते हैं। वर्तमान कोल यंग और ड्रैगन मार्क। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड पहले ही 9 राउंड जीत चुका है और दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि हांजो का खून बहुत से युवा लोगों को एक करेगा जो इस राज्य के खिलाफ लड़ेंगे और अपने पृथ्वी राज्य को बचाएंगे। जिन लोगों को लड़ने के लिए चुना गया था उनके शरीर पर ड्रैगन का निशान था। उनमें से एक आदमी कोल है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसे हांजो और उसकी छुरी के दर्शन आते रहते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वही आउटवर्ल्ड योद्धा उसे मारने आता है, लेकिन एक आदमी उसे बचाता है। वह कोल को लिफ्ट देता है और अपने दोस्त के घर का पता देकर उन्हें वहां जाने को कहता है, और वह आदमी खुद आउटवर्ल्ड योद्धा से लड़ना शुरू कर देता है। आउटवर्ल्ड योद्धा उसके हाथ बर्फ से जमा देता है और उन्हें उड़ा देता है। सोनिया ब्लेड और नए योद्धा। फिर हम कोल और उसके परिवार को उस दोस्त के घर पहुंचे हुए देखते हैं। उस लड़की का नाम सोनिया था और वह बताती है कि वह और उसका दोस्त सेना में थे। उन्हें उन लोगों को ढूंढने का काम मिला था जिनके पास ड्रैगन का निशान है, जो यह बताता है कि वे पृथ्वी के योद्धा हैं। वे उन पर शोध कर रहे थे। सोनिया कोल को बताती है कि उसके शरीर पर भी वही ड्रैगन मार्क है। इसका मतलब है कि वह भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ेगा। प्रकृति ने उसे चुना है। कोल हंसता है और कहता है कि वह मजाक कर रही है। फिर सोनिया कहती है, नहीं, उन्हें युद्ध के लिए और भी लोगों को ढूंढना है जिनके पास यह निशान है, और कोल को उनकी मदद करनी होगी और उनके साथ जुड़ना होगा। सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलाती है जो बहुत गुस्से वाला है। उसके शरीर पर भी वही मार्क था। वे लोग बात कर रहे थे जब वहां एक सरीसृप जैसा प्राणी आता है। वे उसे लड़ते हैं और लाइटें चालू बंद हो रही थीं, लेकिन अंत में गुस्से वाला आदमी उस सरीसृप प्राणी को मार देता है। ट्रेनिंग और शक्तियां। अब कोई नहीं जानता था कि पृथ्वी के योद्धाओं की ट्रेनिंग कहाँ होती है, लेकिन गुस्से वाले आदमी को पता था। लेकिन वह कहता है कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वह किसी को नहीं बताएगा। सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है और वह मान जाता है, और फिर वे लोग प्लेन से वहां जाते हैं। यह जगह रेगिस्तान में एक मंदिर थी जहां योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाता था, और इसे पृथ्वी राज्य के नेता ने बनाया था। वहां वे एक मंदिर गाइड से मिलते हैं जो खुद भी पृथ्वी राज्य का योद्धा था। वहां पुराने जमाने की पेन, उसकी छुरी के। फिर हम सोनिया के दोस्त को भी देखते हैं। उसके हाथ चले गए थे, लेकिन उसे नए यांत्रिक हाथ लगाए गए थे। वे रोबोटिक हाथों जैसे लगते थे और उन्हें पृथ्वी के नेता ने ही लगाया था जो वहां आए थे। नेता की बातें और आउटवर्ल्ड का हमला। पृथ्वी के नेता सभी योद्धाओं से मिलते हैं
और उन्हें बताते हैं कि युद्ध के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और वे लोग अभी भी तैयार नहीं हैं और उनमें कोई शक्ति नहीं है। तब आउटवर्ल्ड का नेता वहां आता है जो अपने साथियों के साथ उन्हें मारने आया था। पृथ्वी का नेता उनके बीच एक ढाल बना देता है जिसकी वजह से वे उन पर हमला नहीं कर पाते। फिर हम मंदिर गाइड के भाई को देखते हैं जो कहता है कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, क्या वे उन्हें शामिल नहीं कर सकते? चलो ट्रेनिंग लेते हैं। उसका भाई मान जाता है और अब वे योद्धाओं के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन सोनिया ट्रेनिंग नहीं ले रही थी क्योंकि उसके शरीर पर न तो मार्क था और न ही कोई सुपर पावर। ट्रेनिंग के दौरान सबकी महाशक्तियां उजागर हो रही थीं, जैसे मंदिर गाइड अपने हाथों से आग निकाल सकता था। फिर हम सोनिया और उसके भाई के पास एक अनोखी टोपी थी जो ब्लेड की तरह काम करती थी और वह गुस्से वाला आदमी अपनी आंखों से लेजर लाइट निकाल सकता था। लेकिन कोल की कोई महाशक्ति अभी तक उजागर नहीं हुई थी। कोल का इनकार और आउटवर्ल्ड का वार पृथ्वी के राज्य का नेता पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम महान नेता हांजो की जनजाति से हो। मैंने उसकी बेटी की जान सालों पहले बचाई थी और फिर तुम भी उसके बाद उसी जनजाति में पैदा हुए थे। लेकिन कोल जवाब देता है कि वह इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहना चाहता है। फिर नेता उसे वापस घर भेज देता है और वह घर जाकर बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड का नेता अपने योद्धाओं को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। फिर वह उन्हें पृथ्वी राज्य पर हमला करने के लिए ले जाता है। आउटवर्ल्ड का एक सदस्य गुस्से वाले आदमी को बहुत सारा पैसा और शक्ति ऑफर करता है अगर वह उन्हें शामिल करता है। गुस्से वाला आदमी स्वभाव से लालची था, इसलिए वह ऑफर स्वीकार कर लेता है और उनके गिरोह में शामिल हो जाता है और वह पृथ्वी राज्य के नेता द्वारा बनाई गई ढाल को अपनी और उसके ढाल को तोड़कर आउटवर्ल्ड के लोगों को पृथ्वी में प्रवेश मिल जाता है और भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे पर हमला कर रहा था और जब मंदिर गाइड का भाई आउटवर्ल्ड के नेता को मारने ही वाला होता है तब अचानक आउटवर्ल्ड की एक महिला योद्धा आती है और उस पर हमला करती है, लेकिन वह उसे अपनी ब्लेड वाली टोपी से 2 टुकड़ों में काट देता है। गुस्से वाला आदमी भी पृथ्वी राज्य के लोगों पर हमला कर रहा था। सोनिया का दोस्त भी पूरी शक्तियों में नहीं था और उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। कोल की शक्ति और सोनिया का बदला। दूसरी तरफ जब कोल अपने परिवार के साथ था, वे एक बड़े प्राणी को देखते हैं जो अचानक उन पर हमला करता है। जब कोल देखता है कि वह उसके परिवार पर हमला करने वाला है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अचानक उसकी महाशक्तियां उजागर होना शुरू हो जाती हैं और उसका शरीर एक ढाल से ढकने लगता है और उसके हाथों में 2 तलवारें आ जाती हैं जिनसे वह फिर उस प्राणी को मार देता है। कोल को अब अंदाजा है कि मंदिर पर भी हमला हो रहा है को तोड़कर तो उसका परिवार भी कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। यही सोचकर वह वापस मंदिर जाता है जहां आउटवर्ल्ड की एक दूसरी महिला योद्धा सोनिया को मारने की कोशिश कर रही है। फिर उसे पता चलता है कि सोनिया योद्धा नहीं है और वह उसे छोड़ देती है। लेकिन तब गुस्से वाला आदमी वहां उसे हमला करने आता है। वह उसे सुन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। वह बहुत कोशिश करता है और गुस्सा हो जाता है। फिर अचानक उसके यांत्रिक हाथ बहुत उन्नत हो जाते हैं और उसे शक्ति मिल जाती है। वह आसपास के पत्थरों को उठाता है और सोनिया की जान बचाता है। जब आउटवर्ल्ड के नेता को पता चलता है कि कोल हांजो की जनजाति से है तो वह उसे मारने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। लेकिन उसी पल पृथ्वी राज्य का नेता एक ढाल बनाता है जहां वे सुरक्षित रह सकते हैं। वह सभी योद्धाओं को वहां टेलीपोर्ट करना शुरू करता है। लेकिन तब आउटवर्ल्ड नेता का विशेष योद्धा कोल पर हमला करता है। मंदिर गाइड का भाई अपनी टोपी से कोल को बचाने आता है, लेकिन आउटवर्ल्ड का नेता उसे पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकाल लेता है। जो का आगमन और अंतिम जंग। वहां पृथ्वी राज्य का नेता कोल को एक छुरी देता है। यह हांजो की छुरी थी। वो उसे बताता है कि अगर तुम इसे युद्ध में इस्तेमाल करोगे तो हांजो की आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। कोल कहता है कि वे योद्धाओं से व्यक्तिगत रूप से लड़ेंगे और अंत में वो उनके विशेष योद्धाओं से लड़ेंगे ताकि कोई उन पर हमला न कर सके। और फिर वे वही करते हैं। सोनिया का दोस्त और मंदिर गाइड अपने 2 योद्धाओं को वहां मार देते हैं। अब सोनिया उस गुस्से वाले आदमी को मारने पृथ्वी राज्य जाती है क्योंकि उसने धोखा दिया था। उसके शरीर पर ड्रैगन मार्क था, पृथ्वी राज्य का मार्क, लेकिन उसने धोखा दिया। सोनिया ने आखिर में उसे मारने में कामयाबी हासिल की
और अब उसका मार्क सोनिया के शरीर पर शिफ्ट हो गया है। अब वो एक योद्धा बन चुकी है। वो युद्ध में वापस आती है और उसकी महाशक्ति वहां उजागर होती है। उसकी हाथों से एक तरह की ऊर्जा निकलती है जो किसी को भी मार सकती है। वो आउटवर्ल्ड की महिला योद्धा को वहां आते ही मार देती है। आउटवर्ल्ड का नेता इस बात से गुस्सा हो जाता है। विशेष योद्धा को कोल के परिवार को बर्फ से जमाने का आदेश देता है ताकि वे जीत ना पाए। कोल वहां पहुंचता है जब उसे इस बात का पता चलता है और अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ना शुरू करता है। लेकिन जल्दी ही विशेष योद्धा उसे अपनी फ्रीजिंग पावर से हरा देता है और उसके हाथ बर्फ से जमा देता है। अपनी छुरी निकालता है, लेकिन वह योद्धा उसके हाथ को घायल कर देता है और उसका हाथ खून बहने लगता है। इस खून की मदद से किंग हांजो नर्क राज्य से मुक्त हो जाता है, लेकिन वह अब एक बिच्छू बन चुका है। वह अब भी अपने परिवार से प्यार करता है। अब कोल और हांजो उस विशेष योद्धा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हांजो नर्क से आया है, इसलिए वह अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करना शुरू करता है। वह आउटवर्ल्ड के उस योद्धा पर आग फेंकता है और उसे जलाकर मार देता है। कोल अपने परिवार को सुरक्षित निकाल लेता है। हांजो उसे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने को कहता है और फिर वहां से चला जाता है। जीत और आगे की तैयारी। इसी बीच पृथ्वी राज्य का नेता और दूसरे योद्धा कोल के पास पहुंचते हैं। आउटवर्ल्ड का नेता भी वहां आता है और हांजो का आगमन और आउटवर्ल्ड का नेता भी वहां आता है और गुस्सा हो जाता है। वह अपने सभी योद्धाओं की राख इकट्ठा करता है और कहता है कि इस बार तुमने मुझे अपनी सूझबूझ से हरा दिया, लेकिन वह एक दिन अपनी सेना के साथ वापस आएगा। पृथ्वी राज्य का नेता जवाब देता है कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, अब चले जाओ। फिर वह आउटवर्ल्ड के नेता पर अपनी लेजर बीम उत्सर्जित करके उसे अगवा कर लेता है। फिर पृथ्वी का नेता अपने योद्धाओं को बताता है कि आज वे जीत गए, लेकिन फिर से युद्ध हो सकता है और उसके लिए उन्हें और अच्छे योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। अंत में हम देखते हैं कि कोल एक और आदमी को ढूंढने जाता है जो एक योद्धा है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। लाइक कर देना भाई, वीडियो बनने में बहुत टाइम लगता है।